ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के व्रत के बारे में। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि आज ही के दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु की शक्ति स्वरूपा मानी जाती हैं, योग माया का स्वरूप माना जाता है। तो इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की जब हम पूजा करते हैं तो उनके साथ ही एकादशी माता की पूजा का भी विधान है। पद्म पुराण के अनुसार आज के दिन जो भी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, अगर उनके साथ वो एकादशी माता की भी पूजा करें तो उनके जीवन से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जन्म के जो भी हमारे पाप कर्म होते हैं, चाहे कायिक, वाचिक, मानसिक, समस्त प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से। तो अगर आप व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर आप विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और उनके साथ एकादशी माता की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने मात्र से ही समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं, मतलब व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं, वो इस एकादशी से यानी मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं। अगर आप दोनों ही एकादशी का व्रत धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। कई भक्त दोनों एकादशी का व्रत धारण करते हैं, कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशी का, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन कई भक्त सिर्फ एक ही पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करते हैं, जैसे कि शुक्ल पक्ष की एकादशी का या फिर सिर्फ कृष्ण पक्ष की एकादशी का। तो ये भक्तों की अपनी श्रद्धा है, अपनी शारीरिक क्षमता है, वो जितना भी व्रत धारण करें। अगर आप शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, जिसे मोक्षदा एकादशी के नाम से या गीता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इस एकादशी पर भी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास को एकादशी व्रत शुरू करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मास माना गया है। तो आप जब भी एकादशी का व्रत शुरू करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस महीने में एकादशी का व्रत शुरू करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत साल 2021 में कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, पारण का शुभ समय क्या होगा, हरिवासर समाप्ति का शुभ समय क्या होगा और किस दिन हमें व्रत धारण करना है, और उत्पन्ना एकादशी व्रत पर हम किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें, कौन सा विशेष उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण लाभ, संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और हम जिस भी कामना से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर रहे हैं, ये व्रत धारण कर रहे हैं, वो हमारी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो। इसके लिए आज क्या विशेष करना चाहिए, तो ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छी लगे अगर आज की वीडियो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बात करें एकादशी व्रत के महत्व और पूजा विधि के बारे में, तो एकादशी का व्रत समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत माना गया है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत धारण करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और जीवन में आपकी कोई भी कामना हो, अगर आप उत्पन्ना एकादशी का व्रत धारण करते हैं, विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें और इसके साथ ही एकादशी माता का आज पूजन किया जाता है। अगर आप पूजा करते हैं तो समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और समस्त प्रकार की कामना पूर्ण होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है एकादशी का व्रत, सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। व्रतराज की संज्ञा मिली हुई है एकादशी व्रत को। और एकादशी व्रत के नियम के बारे में बात करें तो दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं एकादशी व्रत के नियम। दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी का व्रत धारण करने वाले व्यक्ति को दशमी तिथि के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का त्याग करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए और शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो दशमी की शाम को यानी कि सूर्यास्त के बाद
न तो आप अन्न का सेवन करते हैं और न ही नमक का सेवन करना चाहिए। भूमि पर शयन का विधान है शास्त्रों में, तो संभव हो तो भूमि शयन करें। इसके साथ ही पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं एकादशी व्रत के नियम। और एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव की पूजा करें, भगवान श्री हरि का पूजन करें। भगवान सूर्यदेव को जल जरूर देना चाहिए अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो। वैसे बिना व्रत धारण किए भी प्रत्येक दिन सूर्यदेव को जल जरूर अर्पित करना चाहिए। जब आप सुबह पूजा करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की, तो उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके हाथ में जल और पुष्प लेकर आपको व्रत का संकल्प लेना है कि आज आप उत्पन्ना एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। व्रत में किसी प्रकार की कोई भूल चूक हो जाए तो इसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा प्रार्थना करें और इसके बाद व्रत को पूरी तरह से समर्पित भाव से, श्रद्धा भाव से आप धारण करें। व्रत कैसे रखना है, निर्जल या फलाहार, ये आपकी अपनी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। बहुत से भक्त निर्जल व्रत भी धारण करते हैं और कुछ भक्त फलाहार के साथ भी इस व्रत को धारण करते हैं। तो ये भक्तों की पूरी तरह से श्रद्धा पर निर्भर करता है, उनकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है कि वो व्रत किस प्रकार से रखना चाहते हैं। पूरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, मन में भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, मंत्र का स्मरण करते रहें और उसके बाद शाम को फिर से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। इस व्रत में अधिक से अधिक समय भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में, उनकी शरण में, उनके मंत्र जप में बीते, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो सुबह भी आप विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, धूप दीप पुष्प अर्पित करें, उन्हें पीले पुष्पों से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, उनका अभिषेक करें, पीले वस्त्र धारण करें स्वयं भी और भगवान श्री हरि विष्णु को भी पीले वस्त्र अर्पित करें। पीले फलों का भोग लगाएं, पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं। पूरी तरह से समर्पित भाव से इस व्रत को धारण अगर आप करते हैं तो समस्त प्रकार की आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शाम के समय भगवान श्री हरि विष्णु की जब आप पूजा कर रहे हैं तो संभव हो तो एक दीपक अखंड आपको आज जलाना चाहिए। अखंड दीपक अगर एकादशी व्रत के दिन हम जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, तो ऐसी धार्मिक मान्यता है कि अगर आज के दिन यानी एकादशी व्रत की रात्रि में आप अखंड दीपक भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करते हैं, दीप दान करते हैं, तो इस व्रत का संपूर्ण फल तो आपको प्राप्त होता ही है। इसके साथ ही आपके मन की चाहे कोई भी कामना हो, दीपक प्रज्वलित करते समय भगवान श्री हरि विष्णु से अगर आप प्रार्थना करते हैं, वहां बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जप करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं या अपनी कामना के अनुरूप किसी मंत्र का जप करते हैं, तो वो आपकी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है। इसलिए शाम को जो आप संध्या वंदन के समय दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसके साथ ही एक दीपक भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करके और पूरी रात्रि प्रज्वलित रहे वो दीपक, इस बात का ध्यान रखें अगर आप चाहते हैं कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। एकादशी की रात्रि में जागरण का विधान है, मतलब अधिक समय तक जागकर हम भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, मंत्र का जप करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं, तो इस व्रत का बहुत अधिक शुभ फल हमें प्राप्त होता है। समस्त प्रकार के पाप हमारे नष्ट होते हैं, इसके साथ ही हमारे पितरों की भी आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए रात्रि में जितना भी संभव हो जागरण करें, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन अर्चन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर सुबह स्नान इत्यादि करके भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके उनकी आरती कीजिए, भोग अर्पित कीजिए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए। पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, लेकिन अपने पारण से पहले, अपने भोजन करने से पहले आप किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन जरूर कराएं। घर पर बुलाना संभव न हो ब्राह्मण को, तो ऐसे में आप किसी ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल सकते हैं। अच्छा, कई भक्तों का प्रश्न आता है कि ब्राह्मण को ही दान क्यों करें। देखिए, एकादशी व्रत शास्त्रीय व्रत है, भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत है। शास्त्रों में हमें जो विधि, जो नियम बताए गए हैं, उसी नियम के अनुसार हमें इस व्रत का पालन करना चाहिए। आप जरूरतमंद को दान करना चाहते हैं, जरूर कीजिए। किसी जरूरतमंद की मदद करना चाहते हैं, जरूर कीजिए। किसी को भी उसकी जरूरत की चीजें आज के दिन देना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन इसके साथ ही आज जो हम सुबह अपने पारण यानी अपने खाने से पहले जो भोजन निकालते हैं, वो किसी ब्राह्मण के निमित्त ही निकालते हैं। तो वो जो भोजन आप निकालते हैं वो किसी ब्राह्मण को निकालें या घर बुलाकर किसी ब्राह्मण को घर पर भोजन करा दीजिए। इसके अलावा आप जितना भी दान करना चाहते हैं, चाहे जरूरतमंदों को, चाहे किसी भी गरीब को देना चाहते हैं, दे सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन हम जितना अधिक दान करते हैं उसका फल हमें कई जन्मों तक प्राप्त होता है और कई गुना होकर प्राप्त होता है। तो दान करना बहुत अच्छी बात है, आप सभी को, किसी को भी दान करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और उत्पन्ना एकादशी का व्रत हमें कब करना है। देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 नवंबर को, यानी मंगलवार के दिन प्रातःकाल
4:13 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 1 दिसंबर को यानी बुधवार की मध्य रात्रि में 2:13 पर। तो एकादशी का व्रत हमें धारण करना है 30 नवंबर को यानी मंगलवार का दिन होगा और उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 1 दिसंबर को। बहुत से भक्त पारण का मतलब नहीं समझते हैं तो पूछते हैं कि पारण क्या होता है। पारण होता है जो हम व्रत धारण करते हैं, उसके बाद जब व्रत हम खोलते हैं तो जो हम अन्न जल ग्रहण करते हैं उसे ही पारण कहा जाता है और शुभ मुहूर्त में ही हमें व्रत खोलना चाहिए। आप अन्न जल लेकर जो व्रत खोलते हैं उसी को पारण का शुभ मुहूर्त कहा जाता है। तो पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो होता है हरिवासर समाप्ति के बाद और हरिवासर समाप्ति जो है वो 1 दिसंबर को प्रातःकाल 7:34 पर हो रही है। अब हरिवासर क्या होता है? द्वादशी तिथि का 1/4 समय जो है उसे हरिवासर कहा जाता है और हरिवासर में एकादशी तिथि का पारण करना पाप के समान माना गया है, इसलिए हरिवासर बीतने के बाद ही हमें पारण करना चाहिए। और हरिवासर समाप्त हो रहा है 1 दिसंबर को सुबह 7:34 पर। तो पारण 7:34 से लेकर और 9:01 तक होगा। इसी शुभ मुहूर्त में आपको पारण कर लेना है क्योंकि एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। अगर आप पारण शुभ समय में नहीं करते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है, इसलिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिए अगर आप एकादशी व्रत कर रहे हैं तो। दोस्तों, एकादशी का व्रत संपूर्ण प्रकार के जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने वाला व्रत माना गया है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है एकादशी का व्रत करने से। विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करके और इसके बाद अपने मन की अगर आप कोई भी कामना कहते हैं तो वो आपकी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है। दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। माँ तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। तुलसी और शालिग्राम के पूजन से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और समस्त प्रकार की जो हमारी जीवन की बाधाएं होती हैं वो दूर होती हैं। एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का पूजन करने से मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो आशा करती हूँ उत्पन्ना एकादशी से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।